हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। मैं नवीन मुंजाल। भाई मैंने आपको प्रॉमिस किया था, जो भी 10th क्लास के बच्चे डिप्लोमा के लिए एडमिशन लेने जा रहे हैं या और भी अगर आपको किसी भी डीसू के अंदर किसी भी कोर्सेज में अगर एडमिशन लेना है तो मैं स्टेप बाय स्टेप की वीडियो आपके लिए बनाऊंगा। मैं आपको वीडियो बनाने से पहले बता देना चाहता हूँ कि मैंने जितने 12 सेंटर डीसू के जो 12 कैंपस हैं, सेंटर कह रहा हूँ सॉरी, 12 के 12 कैंपस में आपको वहाँ पे कैनोपी स्टैंड लगे हुए, हेल्प डेस्क बने हुए दिखेंगे। जैसे रोहिणी में जेएनडी है, पूसा है, कस्तूरबा है, अंबेडकर है, आर्यभट्ट है, हर जगह डीसू के एडमिशन के लिए आपको वहाँ पे हेल्प सेंटर बना दिए गए हैं। अगर आप वहाँ पे जाके कोई जानकारी लेना चाहते हैं फॉर्म फिल करने से रिलेटेड, तो डेफिनेटली आपको हर सेंटर में मिल जाएगी। द्वारका में भी, रोहिणी में भी, पूसा में भी, पीतमपुरा में भी, अशोक विहार में भी, जितने भी डीसू के हमारे कैंपस हैं हर जगह मिल जाएगा आपको। ठीक है। लेकिन अगर आप घर से बैठ के देख रहे हैं तो भी ऑनलाइन आपको जो डीसू की, अगर ये अप्लाई अप्लाई नाउ पे क्लिक करते हैं तो अप्लाई नाउ पे क्लिक करने पे आपको ये एक विंडो खुल के नज़र आता है। ये विंडो यहाँ पे आप चेक कर लीजिएगा, DSU online.in है ना, ये वेबसाइट मैं ऊपर से दिखा रहा हूँ आपको। उसके बाद आप नीचे जाइए, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा अप्लाई एडमिशन एकेडमिक सेक्शन 2021-22। आप पार्ट टाइम डिप्लोमा के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, फुल टाइम के लिए करना चाहते हैं, लेटरल एंट्री के लिए करना चाहते हैं, अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज के लिए करना चाहते हैं, एक्सेप्ट बीटेक, बीटेक को छोड़ के आप सबके लिए कर सकते हैं। तो अपन यहाँ पे फुल टाइम डिप्लोमा कोर्सेज पे क्लिक करते हैं, अप्लाई नाउ फॉर सीईटी, अप्लाई नाउ फॉर सीईटी पे क्लिक करते हैं तो आपको ऐसा कुछ दिखाई देता है, फुल टाइम, पार्ट टाइम और यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे एप्लीकेंट लॉगिन साइन इन न्यू रजिस्ट्रेशन। तो हमें क्या क्लिक करना है, न्यू रजिस्ट्रेशन में क्लिक करना है। अब मैं एक एक एंट्री भर के दिखाऊंगा तो देर हो जाएगी, तो यहाँ पे इन लोगों ने हमारे हेल्पलाइन नंबर यहाँ पे भी दिया हुआ है। अगर आपको कोई भी समस्या हो तो आप इस नंबर पे कॉल करो, 24/7 यहाँ पे आपको मतलब कम्युनिकेशन है बढ़िया। ठीक है। और अगर आपको कोई फॉर्म फिल करने में दिक्कत आ रही है, और आप मेल भी लिख सकते हैं DSU online@gmail.com पे। और मैंने आपको बताया, अगर आपके घर, आप रोहिणी में रहते हैं, आप पीताम्बरा में रहते हैं, तो हर जगह एडमिशन के सेंटर, हेल्पलाइन सेंटर बना दिए गए हैं। वहाँ पे सारी डिटेल आपको डेफिनेटली मिल जाएगी। लेकिन अगर आप यूट्यूब पे बैठे हुए हैं और आप सोच रहे हैं कि हम आके बताएंगे, तो भैया हम भी एक टीचर हैं, आपको यहाँ पे डेफिनेटली सही बताने की कोशिश करेंगे जितनी बता पाएंगे। ठीक है। और अगर कोई गलती शलती हो जाए तो माफ़ करना दोस्तों, पहले ही कह रहा हूँ, पेरेंट्स को भी कह रहा हूँ, पेरेंट्स भी देखते हैं वीडियो। ठीक है। तो यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस में सबसे पहले तो हमें 4 स्टेप दिए गए हैं। पहला स्टेप है रजिस्ट्रेशन का, जो मैंने अभी आपको दिखाया कि मैं कौन कौन सी स्टेप से होके गया। उसके बाद रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको अपने जो रजिस्ट्रेशन किया है आपने, उसको आपको एक्टिव करना पड़ेगा। आपकी मेल पे मेल भेजेंगे, वहाँ से एक्टिव होगा। अगर आप मेल से नहीं कर सकते तो आप यहीं से कर सकते हैं। अगर आप मेल से नहीं कर सकते तो आप, मैं दिखाता हूँ, आप यहीं से कर सकते हैं, एक्टिव यूर अकाउंट। अगर आपका मेल नहीं आया है, एक्टिव लिंक नहीं आया है, तो आप यहाँ से भी कर सकते हैं एक्टिव योर अकाउंट। ठीक है। लेकिन अपन क्या करते हैं, स्टेप बाय स्टेप जाके वहाँ पे आपको दिखाता हूँ ताकि आपको कोई कन्फ्यूज़न, कोई समस्या ना हो। ठीक है। द डिफरेंट स्टेप द अबव प्रोसेस डिस्क्राइब किया गया है नीचे स्टेप बाय स्टेप। तो सबसे पहले हमारा एक वैलिड ईमेल आईडी होना चाहिए और हमारे पास एक फ़ोन होना चाहिए। अगर वो स्मार्ट है तो भी ठीक है, नहीं है तो भी चलेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और हमारी जो मार्कशीट है वो स्कैन कॉपी में होनी चाहिए। 10th की मार्कशीट है, चाहे कोई OBC SC ST फिजिकली हैंडीकैप का सर्टिफिकेट है, 12th की मार्कशीट है, ITI की मार्कशीट है। ठीक है। ऐसी आपके पास एक पासपोर्ट साइज स्कैन करके होनी चाहिए, जिसका साइज़ 100 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ऐसे आपके पास साइन, एक पेपर पे साइन कर लो और उसको भी स्कैन करके 100 KB का बना लो। ठीक है। अगर आप ये सारी चीज़ें नहीं कर पाए, मान लो 100 KB का साइन आप नहीं कर पा रहे हैं, आप छोटे हो भी 10th क्लास में, तो आप अपने पेरेंट्स की हेल्प ले सकते हो, बड़े भाई की हेल्प ले सकते हो। और नहीं तो मैंने आपको बता दिया, आप डायरेक्ट सेंटर जा सकते हो डीसू के 12 के 12 कैंपस में, जहाँ जहाँ आपको मैंने इसे लास्ट वीडियो में दिखाया था, आप उन सेंटर्स में विजिट कर सकते हो। ठीक है। आपके नेट बैंकिंग तो ऑब्वियसली नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड आपका तो नहीं होगा क्योंकि आप तो 10th क्लास में हो, आपके माता पिता का होगा, बड़े भाई बहन का होगा।
तो वो आपकी इसमें पेमेंट करने में हेल्प कर देंगे। मैं आपको बता दूं कि सीईटी का एग्ज़ाम देने के लिए 500 रुपये की फ़ीस है। आप इस एग्ज़ाम में 8 अगस्त को अपीयर होंगे, उसके बाद आपकी रैंक आएगी, उसके बाद आपका एडमिशन, और रैंक आने के बाद आपकी काउंसलिंग होगी। काउंसलिंग के राउंड वगैरह भी वहीं पे ब्राउचर में दिए हुए थे, ठीक है। लेकिन आज अपन फॉर्म फिल करने की बात कर रहे हैं तो उसी पे रहते हैं, ठीक है। 500 रुपये फीस आपको पेपर पे अप्लाई करने के लिए भरनी है, ठीक है। उसके बाद काउंसलिंग की अगर ये कोई फीस है या नहीं है वो वहीं पे पता लगेगा भाई, ठीक है। अलग अलग यूनिवर्सिटी का अलग अलग हिसाब रहता है। तो हम यहाँ पे आए हैं अभी, हाउ टू कंप्लीट रजिस्ट्रेशन टू द एडमिशन पोर्टल, अप्लाई ऑनलाइन। अप्लाई आप क्या करेंगे, जो ये मैंने आपको दिखाया था, मैंने आपको ये विंडो दिखाया था, तो आपने अप्लाई नाउ फॉर सीईटी करा था तो ये विंडो खुला था, ये विंडो के बाद ये विंडो खुला था, और इस पर नई न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक किया था, राइट, ये किया था। सेम यहीं पे ये बोला गया है कि आपको ये साइट पे जाना है, ये उसके बाद अप्लाई नाउ पे सीईटी पे क्लिक करना है, फिर आपको एक लिंक दिखेगा न्यू रजिस्ट्रेशन का, देखो इन्होंने बना के भी दिखाया, क्लिक हेयर, यहाँ पे ये विंडो दिखेगी, न्यू रजिस्ट्रेशन पे जाना। मेरे को पेज बदलने की ज़रूरत नहीं है मेरे हिसाब से, बहुत अच्छे से यूनिवर्सिटी ने बहुत डिस्क्राइब करके आपको यहाँ पे बताया हुआ है। जितने भी ये स्टार लगे हुए मैंडेटरी फील्ड्स हैं वो आपको ध्यान से भरने हैं, आपको कोई गलती नहीं करनी अपने नाम में, अपने सरनेम में। आज 7 तारीख है, 27 तारीख तक फॉर्म भर सकते हैं, पैनिक लेने की ज़रूरत नहीं है। 10-20 दिन का टाइम है, आप आराम से शांति से अपने कोई बड़े भाई बहन माता पिता के साथ ये फॉर्म फिल कर सकते हैं। नहीं तो मैं बैठा आपका बड़ा भाई आपके लिए हेल्प कर रहा हूँ, ठीक है। नेम ऑफ द एप्लीकेंट भरना है, डेट ऑफ बर्थ भरनी है, जेंडर, फादर नेम, मदर नेम, ईमेल आईडी, मैं बार बार बोल रहा हूँ, ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, और आपका नाम, ठीक है, ये बात ध्यान रखना भाई। और माता पिता के नाम के आगे कोई आपको श्रीमती, श्री, मिस्टर, डॉक्टर ये लगाने की ज़रूरत नहीं है, सीधा आप डायरेक्ट नाम लिख दीजिए, माता का भी पिता का भी। ईमेल आईडी आपकी जो वैलिड ईमेल आईडी है, जो चल रही है, जिसका पासवर्ड आपको पता है, ये सारी बात ध्यान रखना। पासवर्ड बहुत अच्छे से आपको रखना है। पासवर्ड की लेंथ जो है 8 से 20, 8 से लेकर 20 कैरेक्टर तक हो सकती है, उसमें एक आपका लेटर होना चाहिए, मतलब एटलीस्ट लेटर कितने भी हो सकते हैं लेकिन मिनिमम एक लेटर होना चाहिए, एक नंबर होना चाहिए, एक स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए। 3 बातें ध्यान रखनी है पासवर्ड के, अदर नहीं तो बार बार ये बोलता रहेगा आपको पासवर्ड के लिए। आपके पास जो मोबाइल नंबर है वो वैलिड होना चाहिए, मैं तो यही कहूँगा अपने माता पिता में से किसी का दे सकते हैं। अगर आपके पास 10th क्लास में हो और आपके पास फ़ोन है तो आप अपना भी दे सकते हैं, बहुत बढ़िया बात है। यहाँ पे कैप्चा जो भी ऊपर वो यहाँ पे आपको दिखाई देगा, 3 वर्ड, 4 वर्ड, 5 वर्ड का, वो एज इट इज़, अगर कैपिटल में है कैपिटल में, नंबर है नंबर, लेटर है लेटर, वो डाल देना और उसके बाद साइन अप पे क्लिक करना। साइन अप पे क्लिक करेंगे, साइन अप पे क्लिक करने के बाद इन्होंने बताया आपके पास एक पॉपअप खुल के आएगा, ये देखिए, when you click the sign up button you will get the new pop-up asking you to confirm the filled detail registration form, please note that the details अपनी एक बार दोबारा अपनी डिटेल को चेक कर लो, अपनी ईमेल आईडी चेक कर लो, कहीं ईमेल आईडी को लिखने में गलती तो नहीं होगी, बार बार चेक करने के लिए बोला जा रहा है क्योंकि वो दोबारा चेंज नहीं होगा। नेम, अपना नेम में कोई स्पेलिंग में गलती तो नहीं होगी। डेट ऑफ बर्थ में अब बच्चे कहेंगे सर कैपिटल में लिखना है, स्मॉल में लिखना है, अरे भाई स्मॉल में लिख दो, पहला लेटर कैपिटल में लिख दो, नहीं तो सारे कैपिटल में लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि नेम जो लिखना है वो कुछ नहीं लिखा हो ना, तो कोई दिक्कत नहीं है कि कैपिटल में स्मॉल में, आप पहला लेटर अपना कैपिटल में लिख के स्मॉल में भी कर सकते हैं, बाकी सारे कैपिटल में कर सकते हैं, ठीक है। तो ईमेल आईडी, नेम ऑफ एप्लीकेंट, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, फादर नेम, मदर नेम, मोबाइल नंबर, ये दोबारा से चेक करने के लिए, वैसे ऊपर कितनी एंट्री थी, 11 एंट्री थी, लेकिन ये 7-8 एंट्री को दोबारा से चेक करने के लिए बोल रहा है। कंफर्म करो, अगर आपको लगता है कि कुछ गलती हो गई है तो चेंज पे क्लिक कर दो, अगर आपको लगता है सारी चीज़ें ठीक है तो कंफर्म कर दो। कंफर्म कर देंगे, अगर गलती हुई है तो दोबारा वही विंडो खुल जाएगी और वहाँ पे जाके ठीक कर लो, ठीक है। और अगर सही है तो हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के बाद हम एक्टिवेशन स्टेप 4 पे आते हैं, वैलिडेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन। मैंने बोला वैलिडेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन पे आपको ऐसा कुछ विंडो, ऐसा पॉपअप दिखाई देगा कि आपको, आपने डीसू के अंदर जो रजिस्ट्रेशन किया है वो एक्सेप्ट कर लिया गया है, आपको अब आपको एक्टिवेशन लिंक भेजा गया आपकी मेल पे, जो आपने भेजा था, जो भरा था ईमेल आईडी उस पर, वो ईमेल आईडी में आप स्पैम के फोल्डर में जाके चेक कर सकते हैं, जंक मेल में जाके चेक कर सकते हैं, ठीक है। चेक करने के बाद आप अपना ईमेल खोलो, ईमेल खोलने में आपको ऐसा DSU online@gmail.com
कॉम से आपको ऐसा ईमेल दिखाई देगा जिसमें आपका नाम होगा, ईमेल होगी, आपका पासवर्ड होगा और आपका एक्टिवेशन कोड होगा। एक्टिवेशन कोड जैसे यहाँ पे लिख रखा है 615213 और यहाँ पे नीचे लिंक दिया होगा, क्लिक हेयर टू वेरीफाई द एक्टिवेट करना है तो एक्टिवेशन लिंक दिया हुआ है, यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे लिखा हुआ एक्टिवेशन लिंक ये रहा, इस पर क्लिक करेंगे, ये कोड डाल देंगे, जो कोड है ऊपर वाला 615213, ये कोड डालेंगे और कोड डालने के बाद आपका एक्टिवेशन कंप्लीट हो जाएगा। अगर इन केस ये चीज़ आपके मेल से नहीं हो रही है, आपके मेल में नहीं आई है, आपको जंक फोल्डर में जाके नहीं दिख रहा है, स्पैम में नहीं दिख रहा है, इनबॉक्स में नहीं दिख रहा है, तो आप क्या करना है दोस्तों, आप जो मैंने ये आपको स्टार्टिंग में CET अप्लाई पे दिखाया था, जब आपने स्टार्टिंग में ये पेज खोला था, राइट, यहीं पे दोबारा से आप क्या कर सकते हैं, एक्टिवेशन यूर अकाउंट, ये मैंने स्टार्टिंग में भी बोला, दोबारा भी बोल रहा हूँ, ठीक है। ठीक है, यहाँ पे जाके एक्टिव यूर अकाउंट में जब, क्योंकि आपके मोबाइल में भी वो OTP आया था और ईमेल पे भी वो OTP आया है, तो वो ईमेल तो आप अगर नहीं एक्सेस कर पा रहे हैं तो अपने मोबाइल वाला यहाँ पे एक्टिवेशन कोड आप भरेंगे और सबमिट कर देंगे। तो इसका मतलब आपका रजिस्ट्रेशन जो है, हाई योर अकाउंट हैज़ बीन एक्टिवेटेड, यू कैन नाउ लॉग इन विद योर ईमेल ID एंड पासवर्ड। उसके बाद आप अपना लॉगिन करेंगे, लॉगिन करने के लिए जो आपने पासवर्ड दिया था, ठीक है, वो पासवर्ड वो अपना साइन इन करेंगे, साइन इन करने के बाद आपको अपना ईमेल ID, जो ईमेल एड्रेस था, पासवर्ड था जो आपने दिया था, ठीक है, अगर आप भूल गए हो तो फॉरगेट पासवर्ड ही कर सकते हो, पर भूलना क्यों है यार, अभी हाथों हाथ तो कर रहे हो, सबमिट कर दिया, ठीक है, सबमिट कर दिया। सबमिट करने के बाद लेकिन अपना पासवर्ड किसी भी बच्चे से या किसी से भी शेयर नहीं करना, आप अपने फैमिली बड़े भाई से तो ऑब्वियसली अगर फॉर्म फिल करा रहे हैं तो उनसे शेयर करिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर आपके घर में कोई बड़ा पढ़ा लिखा नहीं है तो आप इसके लिए, मैंने बोला, आप अलग अलग सेंटर में भी जा सकते हैं। अगर कोई पढ़ा लिखा नहीं है, क्योंकि आप अगर सरकारी स्कूल से 10th पास हैं तो आप अपने स्कूल वाले से, टीचर से भी हेल्प ले सकते हैं। आप नियरेस्ट जो आपके इंटरनेट कैफ़े हैं या इंटरनेट है सर्विसेज प्रोवाइडर हैं, वहाँ पे भी जाके आप देख सकते हैं। नहीं तो हमारी ये वीडियो आपके लिए डेफिनेटली हेल्प करेगी, आप इसको भी शांति से सुन सकते हैं। मैं बड़ी इजी लैंग्वेज में और मतलब फ्रेंडली लैंग्वेज यूज़ करके आपको बता रहा हूँ। आप जब उसको लोग साइन इन करेंगे तो आपका ऐसे एप्लीकेशन खुलेगा, डैशबोर्ड खुलेगा, डैशबोर्ड बोलते हैं इसको, जिसमें यहाँ लिखा होगा माई एप्लीकेशन और यहाँ लिखा होगा प्रीव्यू फॉर्म। प्रीव्यू फॉर्म तो आपने कुछ, मान लो अभी फॉर्म फिल कर रहे थे और बीच में कुछ छोड़ दिया तो आप प्रीव्यू फॉर्म पे जाएंगे, लेकिन अगर आप स्टार्टिंग से फिल कर रहे हैं तो क्लिक हियर माई एप्लीकेशन पे जाएंगे, ठीक है। 3 स्टेप हैं इसमें, मतलब जितने भी स्टेप है वो नीचे बताता हूँ। यहाँ पे जाएंगे माई एप्लीकेशन पे, तो यहाँ पे आप क्या, आप फुल टाइम डिप्लोमा करना चाहते हैं, पार्ट टाइम डिप्लोमा करना चाहते हैं, लिटिल एंट्री डिप्लोमा करना चाहते हैं, यहाँ पे प्रोसीड कर देंगे। उसको सिलेक्ट करने के बाद आप प्रोसीड कर देंगे, क्लिक हियर, ठीक है। वो जो है वो नीचे हो जाएगी और आपको वहाँ पे कोर्सेज आपका पता लग जाएगा। फिर आपने जैसे आप लिखा कि आप फुल टाइम के लिए जाना चाहते हैं, क्लिक हियर और ऐड टू एप्लीकेशन, ठीक है। आई कन्फर्म, आई रीड द प्रोस्पेक्टस, एलिजिबिलिटी कंडीशन, अब मैंने अपनी सारी एलिजिबिलिटी पढ़ ली है, सारी चीज़ें पढ़ ली हैं। फिर यहाँ पे ऐड द एप्लीकेशन पे जाएंगे, ऐड द एप्लीकेशन पे जाते हैं, जैसे ही ऐड द एप्लीकेशन पे जाएंगे तो आपको ऐसा एप्लीकेशन दिखेगा, जहाँ पे पहला नंबर पे रहेगा एप्लीकेशन डिटेल, सेकंड नंबर पे रहेगा अपलोड फोटो एंड सिग्नेचर, थर्ड नंबर पे एजुकेशन डिटेल, क्लास 10th की मार्कशीट, क्लास 12th के बेसिस पे ले रहे हैं लिटिल एंट्री में वगैरह में, तो क्लास 12th की एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी, उसके अंदर आप 3 या 4 जितनी भी अचीवमेंट अपनी डाल सकते हैं, मैक्सिमम 3 है मेरे हिसाब से, मैक्सिमम 3 अचीवमेंट डाल सकते हैं। फिर डॉक्यूमेंट डिटेल आपकी जो मैंने बोला SC ST की मार्कशीट की जितनी भी स्कैन कॉपी हैं जो आपने करके रख रखी हैं, स्कैन आप बड़े आराम से, बहुत सारे स्कैनर होते हैं, फ़ोन से ही फ़ोटो खींच के स्कैन कर सकते हैं, स्कैनर की ज़रूरत नहीं है, बड़े बड़े स्कैनर जो पहले चला करते थे, ठीक है। उसके बाद ये डिटेल में जाएंगे तो एप्लीकेशन डिटेल फिल करते हैं। अभी यहाँ पे सब चीज़ पे इनकम्प्लीट लिखा आ रहा है ना, तो इनको फिल करते हैं फटाफट से। फिल करने के लिए उस पर यहाँ पे क्लिक किया, सबसे पहले कहाँ पे क्लिक करना है आपको, एप्लीकेशन डिटेल पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप अपना नाम, अगर मिडिल नेम है, फाइनल सर नेम है, फादर नेम, मदर नेम, कोई गलती नहीं करनी है इसमें यहाँ पे तो ये सारी चीज़ें ऑलरेडी लिखी आएंगी, क्यों, क्योंकि आपने रजिस्ट्रेशन में लिख दी थी, ये तो चेंज नहीं होएंगी।
उसके बाद ये चीज़ें तो लिखी हुई आएंगी, ये दोबारा नहीं लिखनी है। उसका डेट ऑफ बर्थ, यहाँ पे आप डेट ऑफ बर्थ लिखेंगे, जेंडर आपने वहीं पे लिख दिया होगा, ये सारी ये आप, उसके बाद नेशनलिटी, रीजन, कैटेगरी, आपकी कोई कैटेगरी तो नहीं है, आप जनरल से हैं तो जनरल लिखेंगे, SC ST OBC EWS जिससे भी हैं आप वो लिख देंगे। उसके बाद अगर आप फिजिकली हैंडीकैप हैं, डिसेबल हैं, आपको कोई डिफेंस है, कश्मीरी माइग्रेंट हैं, उसके बाद आप अपना कंप्लीट एड्रेस, प्रॉपर एड्रेस, उसके बाद अगर कोरस्पेंडिंग एड्रेस है, आप अभी यहाँ रह रहे हैं ये, तो उसके बाद नीचे कर देंगे सेव एंड प्रोसीड। सेव एंड प्रोसीड करने के बाद आप दोस्तों जाएंगे, फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड करेंगे, जो कि मैंने बोला 100 KB से नीचे होना चाहिए। आप रीसाइज ऑनलाइन से भी कर सकते हैं, आप ऑनलाइन भी फ़ोटो को रीसाइज अपना कर सकते हैं। बहुत सारी ऐसी वेबसाइट है जो आपकी फ़ोटो को 100 KB के अंदर रीसाइज कर देंगी, ठीक है, छोटा कर देंगे, अगर बड़ी भी होगी घबराने वाली बात नहीं है। तो यहाँ पे अपना चूज़ फाइल पे जाएंगे और यहाँ पे फ़ोटो अपलोड कर देंगे, यहाँ चूज़ फाइल पे जाएंगे तो यहाँ साइन अपलोड कर देंगे। अगर लैपटॉप या कंप्यूटर से भर रहे होगे तो आपने रख रखा होगा पहले से, अगर फ़ोन से भर रहे होगे, वैसे मैं एडवाइस करूँगा कि एप्लीकेशन को कभी भी फ़ोन से नहीं फिल करना चाहिए, आप प्रॉपर डेस्कटॉप पे, लैपटॉप पे ही अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल करिए। अगर आप मेरी बात को समझ रहे हैं, सुन रहे हैं, तो बीइंग ए टीचर होने के नाते मैं ये बात बोल रहा हूँ। अगर आपका रिजल्ट अवेटेड है, 10th क्लास का रिजल्ट नहीं आया तो रिजल्ट अवेटेड चेक बॉक्स कर देंगे। अगर रिजल्ट आ गया, मतलब रिजल्ट आ गया है तो भैया उसी के हिसाब से, अगर रिजल्ट आ गया तो अपना 10th की परसेंटेज, ITI की, डिप्लोमा की, ये सारी भरेंगे, नहीं तो रिजल्ट अवेटेड वाले पे क्लिक कर देंगे। तो आपको ये कुछ नहीं भरना है। और नीचे मैंने लास्ट टाइम बोर्ड बता ही दिए थे कि कौन कौन से बोर्ड एलिजिबल हैं हर स्टेट के, वहाँ पे उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको दिखेंगे सारे बोर्ड, ठीक है, CBSE बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, हरियाणा बोर्ड, बिहार बोर्ड, ठीक है। फिर उसके बाद आपको 10th क्लास में कितने सब्जेक्ट थे, 5 थे, जितने भी थे सब्जेक्ट के नाम लिखने हैं। उस सब्जेक्ट में आपके मार्कशीट, अगर मार्कशीट कितने मार्क्स हैं और कितने मार्क्स में से वो आए हैं, 100 में से हैं, 150 में से हैं, जितने से भी होंगे यहाँ पे। उसके बाद सेव एंड प्रोसीड कर देना। फिर सेम यही चीज़ 12th के लिए दोहरानी है। अगर आप 12th कर रखी है, नहीं कर रखी है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तो सेव एंड प्रोसीड करते रहेंगे, ठीक है। अगर नहीं कर रखी हुई तो वहीं पे आ जाएगा। उसके बाद ये मैं आपको एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी बता रहा था। एक्टिविटी यहाँ पे जो भी आपकी है, अचीवमेंट मैक्सिमम आप 3 अचीवमेंट यहाँ पे लिख भी रखा है, प्लीज़ नोट यू कैन ऐड मैक्सिमम 3 अचीवमेंट। आपने स्पोर्ट्स में कुछ जीत रखा है, NCC में जीत रखा है, डांस में, या कुछ कोई भी चीज़ है जो आप अचीव कर रखी है 10th क्लास में या 12th क्लास में, तो वो लिख दीजिए। या आपने 10th में मेरिट ले रखी है, जो भी है वो लिख सकते हैं। और डॉक्यूमेंट डिटेल यहाँ पे डालेंगे 10th की, यहाँ आप इन केस आप OBC SC ST यहीं पे डलेगी, आपकी 10th 12th की भी यहीं पे डलेगी। एंड देन सेव एंड प्रोसीड, सेव एंड प्रोसीड कर देंगे। सेव एंड प्रोसीड करने के बाद आपने कौन से कोर्स के लिए, फुल टाइम डिप्लोमा के लिए, फुल टाइम फार्मेसी के लिए, पार्ट टाइम डिप्लोमा के लिए, लेटर एंट्री डिप्लोमा किसके लिए करा है, UG के लिए करा है ना। UG में सिर्फ BTech नहीं है अभी, क्योंकि BTech में अभी JEE मेंस के 2 पेपर होने हैं। वो 2 JEE मेंस के जो पेपर होने हैं वो 6 जुलाई को मैंने अपने इंस्टाग्राम पे भी डाला है। मैं आपको दोबारा दिखा देता हूँ, यहाँ पे रिफ्रेश कर देता हूँ, मैंने अपने इंस्टाग्राम चैनल पे भी डाला है। ये देखिए कि ये 2 पेपर हैं, ठीक है। जो अगर आप DSU में एडमिशन लेना चाहते हो, डिप्लोमा वाले दोस्त BTech में DSU में एडमिशन लेना चाहते हो, तो उनको JEE मेंस लिखना पड़ेगा। 8 जुलाई डेट लास्ट है किसकी, 8 जुलाई लास्ट डेट है किसकी, जो पेपर आपका 20 से 25 के बीच में होगा, सेशन 3, मतलब 4 सेशन में पेपर हुए थे। 2 सेशन में कोविड से पहले हो चुके थे, 2 सेशन में कोविड के बाद हुए, तो ये 4 सेशन में। और जो सेशन 4 है जिसका पेपर अगस्त में होगा, उसकी लास्ट डेट रखी गई है 12 जुलाई। तो आपने अगर JEE मेंस का ये फॉर्म अभी तक नहीं भरा है तो फटाफट से अप्लाई करके आप ये पेपर अपीयर हो सकते हो, जिससे कि आप DSU के अंदर अगर आप जाना चाहते हो, डिप्लोमा इक्विवेलेंट वालों बच्चों को कह रहा हूँ क्योंकि वो 12th के इक्विवेलेंट है, तो वो जा सकते हैं। डिप्लोमा वाले बच्चे DSU में भी जा सकते हैं, डिप्लोमा वाले बच्चे जामिया में भी जा सकते हैं BTech करने के लिए, ठीक है। पर अपन ने यहाँ भी बात उनकी कर रहे हैं तो वही रहते हैं, नहीं तो बच्चे कन्फ्यूज़ हो जाएंगे। मैं ये BTech करने वाले बच्चों को बता रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद आपका ऐसा एक परव्यू विंडो खुलेगा, ऐसा ऊपर लिखा हुआ दिल्ली स्किल एंटरप्रेन्योर यूनिवर्सिटी, है ना, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ दिल्ली एप्लीकेशन फॉर्म। यहाँ पे ऊपर आपकी फ़ोटो होगी, चेक कर लो सब सही है। फ़ोटो का बैकग्राउंड अगर वाइट रखोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, है ना। तो यहाँ पे अगर बैकग्राउंड से कोई ऐसा कुछ लिखा नहीं हुआ, नेसेसिटी नहीं है, लेकिन मैं अपने एंड से बता रहा हूँ कि ज़्यादा क्लियरली दिखाई देगा। ऐसे आप अपने देख लो, मार्क्स जो आपने लिखे हैं वो सब सही हैं, प्रॉपर है ना। आपने जो अचीवमेंट लिखी है, एक्टिविटी लिखी है, NCC NSS वो सब सही है। फिर अगर सब सही है तो कंफर्म कर दो, सही नहीं है तो वापस जाके उसको ठीक कर लो, ठीक है। अगर कंफर्म एंड सबमिट कर दो
नहीं तो गो बैक कर दो। ठीक है, तो अगर ठीक है तो यहाँ पे आप पेमेंट का ऑप्शन आएगा। अब बिल्कुल सारा आपने फॉर्म फिल कर दिया है, अपने सारे डॉक्यूमेंट अपलोड कर दिए हैं, उसके बाद आप पे प्रोसीड टू पेमेंट का ऑप्शन आएगा। प्रोसीड टू पेमेंट, अगर फिर भी आपको कोई दिक्कत आ रही हो तो जो स्टार्टिंग में मैंने ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर दिया था आप उस पर संपर्क कर सकते हैं। भाई हमें फ़ोन करने से कुछ नहीं होगा, ठीक है, आपको वहीं फ़ोन करना होगा, वही आप लोगों की हेल्प करेंगे। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। ठीक है, हम इसके रिगार्डिंग आपकी फ़ोन पे हेल्प नहीं कर पाएंगे यार, कहीं आप सारे एकदम से फ़ोन करने लग जाओ, है ना, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, हम आपकी हेल्प इसी वीडियो में कर रहे हैं। ठीक है, एप्लीकेंट आप यहाँ पे अपना नेम देख लो, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, ये सारा चेक कर लो। अपना डेबिट कार्ड जिससे पेमेंट करना चाहते हैं, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, एसबीआई नेट बैंकिंग या नेट बैंक किसी और बैंक से, तो ऑनलाइन पे क्लिक करो। उसके बाद क्लिक करने के बाद अपना पेमेंट के चार्जेस, प्रोसीड टू पे, एंड देन आपका फाइनल पेमेंट हो जाएगा। पेमेंट होने के बाद यहाँ पे 2-3 रास्ते बता रखे हैं पेमेंट के, सेव कर दो और आपका ऊपर लिखा आ जाएगा कि एप्लीकेशन पे नाउ एंड सबमिट एप्लीकेशन, पे नाउ एंड सबमिट योर एप्लीकेशन बटन पे कंप्लीट योर ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोसेस। तो ये था दोस्तों स्टेप बाय स्टेप आपको बताने का जरिया। ठीक है, अगर ये वीडियो लंबी हो गई हो तो क्षमा चाहता हूँ, लेकिन डीसू का अगर आपने फॉर्म अप्लाई करना है तो ये वीडियो को मैंने स्टेप बाय स्टेप आपको बताया है। अगर फिर भी कोई बात रह गई हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में डाल के आप लिख सकते हैं। अगर आपने अभी तक जीसीसी का टेलीग्राम चैनल, जिसमें डिप्लोमा करने के बाद बीटेक करने के लिए कंप्लीट स्टडी मटेरियल फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाता है यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पे अगर आप नहीं जुड़े हो अभी तक, इंस्टाग्राम पे को फॉलो नहीं करा है, तो इसमें भी डिप्लोमा के बाद बीटेक करने के लिए सारी गाइडेंस आपको मिलती रहती है। ठीक है, तो दोस्तों इसमें जुड़ जाओ। अगर आप हमारे ट्विटर अकाउंट पे भी नहीं जुड़े हो तो सब पे मतलब जुड़ना चाहिए। ये वेबसाइट है हम लोगों की। ठीक है, थैंक यू सो मच लिसनिंग माई वॉइस, लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू। और अपने माता पिता को चरण स्पर्श करना है ज़रूर, उनका कहना मानना है। ठीक है, आप एक अच्छे डीसू के अंदर जाके आप डिप्लोमा करोगे। ठीक है, चलो, ऑल दी बेस्ट।